हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोजोएंस। आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोएंस के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। ओके, जैसे कि नाम से है प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट और जोएंस मतलब होता है एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जो फर्स्ट बार इस अर्थ पे आए हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोजोएंस बोलते हैं। जो प्रोटोजोआ टर्म है उसको गोल्डफिश ने दिया था और इसकी स्टडी प्रोटोजोलॉजी कही जाती है। इसमें जो मेंबर आते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि प्रोटिस्टा आते हैं। ये सोलेटरी होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं। ओके, जो इनकी बॉडी कवरिंग होती है वो दो तरीके से होती है, या तो प्रोटीनिशियस लेयर की कवरिंग हो या तो शेल्ड प्रोटोजोएंस हो। अगर प्रोटीनिशियस लेयर है तो उसको हम पेलिकल कहते हैं। इसके कौन से मेंबर में प्रोटीनियस लेयर होता है, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, ट्रिपेनोसोमा में होता है। और जो सेल्ड प्रोटोजोएंस होते हैं जिसमें सेल पाई जाती है, इसी को प्लानो स्पायरल टाइप भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, इल्फेडियम आता है, पॉलिस्टोमेला आता है, अर्सेला आता है, एक्टिनोफायर्स आता है एंड डिफ्यूसिया आता है। उसके बाद आता है, इसको हम कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, न्यूक्लियस के नंबर के बेसिस पे भी डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कुछ प्रोटोजोएंस यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ प्रोटोजोएंस बाइस न्यूक्लिएटेड होते हैं। कुछ जो प्रोटोजोएंस होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, कुछ प्रोटोजोएंस बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं और कुछ मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब ही है कि वन न्यूक्लियस से है, बाई न्यूक्लिएटेड मतलब टू न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब मेनी न्यूक्लियस। यूनिन्यूक्लिएटेड के मेंबर्स कौन कौन से हैं जिसमें यूनिन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे अमीबा है, एंटमीबा है, यूग्लिना है, ट्रिपेनोसोमा है और लेशमेनिया है। और बाई न्यूक्लिएटेड में टू न्यूक्लियस होता है, इसके एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉयड होता है, जबकि मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है पॉलीप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब कि टू सेट ऑफ क्रोमोजोम, पॉलीप्लॉयड का मतलब मेनी सेट ऑफ क्रोमोजोम। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है उसका काम क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जबकि जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है इसका काम क्या होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि फीडिंग, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ये सब काम कौन करता है, मैक्रो न्यूक्लियस करता है। माइक्रो न्यूक्लिएटेड का मतलब मेनी न्यूक्लियस। मेनी न्यूक्लियस किस मेंबर में पाया जाता है, जैसे कि ओपेलिना में पाया जाता है, पिलोमैक्सा में पाया जाता है। पिलोमैक्सा को और क्या कहते हैं, जिएंट अमीबा कहते हैं, इसको चाओसाउस कहते हैं। और एक जो पिलोमैक्सा प्रोटोजोन्स होता है उसमें 5000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होता है, यानी यूनिसेल तो होते ही हैं, तो इनकी एक सेल में 5000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे लोकोमोटरी ऑर्गन। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन कैसा होता है, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला हो सकता है, सीलिया हो सकता है, सीडोपोडिया हो सकता है, या तो कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन पाया ही नहीं जाता। जिसमें फ्लैजिला होता है उनको क्लास मस्टिकोफोरा में रखा जाता है, जिसमें सीलिया होता है उनको सीलियड्स में रखा जाता है, जिनमें सीडोपोडिया होता है उनको राइजोपोडा में रखा जाता है, जिनमें होता ही नहीं है उसको स्पोर्चोन में रखा जाता है। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो फ्लैजिला किस मेंबर में पाया जाता है, यूग्लिना में, ट्रिपेनोसोमा में, ट्राइकोमोनास में और लेशमेनिया में। सीलिया किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में, बैलेंटिडियम में, वर्टिसेला में। और सीडोपोडिया किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है और एंटामीबा में पाया जाता है। अमीबा जो होता है उसमें जो सीडोपोडिया पाया जाता है उसको लोबोपोडिया कहते हैं, और जो एंटामीबा पे सीडोपोडिया पाया जाता है उसको मोनोपोडिया कहते हैं। स्पोरोजेंस का मतलब ये है कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो ये कैसे हो सकते मेंबर हो सकते हैं, यानी कि पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। पैरासिटिक प्रोटोजोन में जैसे प्लाज्मोडियम होता है, ये एक मलेरिया पैरासाइट है, यानी कि मलेरिया काज करता है। मोनोसिस्टिस जो होता है ये अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल्स में पाया जाता है। उसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें न्यूट्रिशन का कैसा मोड होता है, इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन भी हो सकता है, होलोफाइटिक या मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है,
पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है और कॉमेंसिलिज्म भी हो सकता है। होलोजोइक में क्या कौन से मेंबर आते हैं? अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है। यानी कि होलो मतलब होता है न्यूट्रिशन और जोइक मतलब होता है जू, यानी कि एनिमल, यानी एनिमल के जैसे जो न्यूट्रिशन लेता है उसको ही हम होलोजोइक कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? अमीबा होता है और पैरामीशियम होता है। होलोफाइटिक, फाइटिक मतलब होता है प्लांट, यानी प्लांट के जैसे जो एनिमल फीड करते हैं उनको हम होलोफाइटिक में रखते हैं, जैसे कि यूग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइट के प्रेजेंस में रहेगा या लाइट में रहता है तो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और अगर ये डार्क में रहेगा तो इसमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिज्म में आता है एंटमीबा, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, लेशमैनिया। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पैरासिटिज्म का मतलब किसी दूसरे एनिमल पे रहता हो और डिसीज काज करता हो। इसमें प्लस माइनस का एसोसिएशन होता है। उसके बाद आता है सिम्बायोटिक में क्या होता है? इनमें प्लस और प्लस का एसोसिएशन होता है, यानी कि सिम्बायोंट की तरह रहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है? ट्रैकोनिम्फा है। ट्रैकोनिम्फा किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है? तो टर्माइट्स के साथ ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है कोलियोनिम्फा। कोलियोनिम्फा कहाँ पाया जाता है? कॉकरोच के गट में पाया जाता है। उसके बाद आता है कॉमेंसिलिज्म। कॉमेंसिलिज्म का मतलब प्लस और जीरो का एसोसिएशन। इसका एग्जाम्पल है एंटमीबा कोलाई। एंटमीबा कोलाई हमारे कोलन में पाया जाता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। इससे हमें उसके बाद आता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के आधार पे हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं? अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है तो, और अगर एब्सेंट है तो। अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? कि वो एनिमल फ्रेश वाटर में रहता है, तभी तो उसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जरूरत पड़ी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन करना, बॉडी को मेंटेन रखना। ओके, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अगर प्रेजेंट है तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? जो फ्रेश वाटर वाले प्रोटोजोन्स होंगे उसमें प्रेजेंट होगा, जबकि जो मैराइन फॉर्म में होंगे और पैरासिटिक फॉर्म में होंगे उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के नंबर वेरी करते हैं, जैसे कि अगर वन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है तो, और अगर 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है तो। 1 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में होता है? अमीबा में होता है। और 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में होता है? पैरामीशियम में होता है। और एब्सेंट किस में होगा? जो मैराइन और पैरासिटिक फॉर्म में होंगे, यानी कि जैसे एंटमीबा है। एंटमीबा क्या है? पैरासिटिक फॉर्म है, तो इसमें क्या होता है? नहीं पाया जाता है। उसके बाद आता है, हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन में रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है? तो इनमें 2 प्रकार से रिप्रोडक्शन हो सकता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 कंडीशन में होता है, जैसे कि अगर फेवरेबल कंडीशन है तो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो फेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कैसा होगा? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होगा और बडिंग के द्वारा होगा। तो बाइनरी फ्यूजन कौन समझते हैं? तो बाइनरी फ्यूजन 4 टाइप से होते हैं इसमें, जैसे कि सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन और ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? अमीबा में होता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? पैरामीशियम। ट्रांसवर्स का मतलब की होता है ऐसे। ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा, यानी कि ऐसे। ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? किरेटियम में होता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रहा है तो किस टाइप से हो सकता है? जैसे कि स्पोरिलेशन टाइप का हो सकता है या मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा हो सकता है। अगर मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है तो उसमें क्या बनेगा? सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, जैसे कि कॉन्जुगेशन भी होता है और गैमेटोगोनी भी होता है। कॉन्जुगेशन होता है तो किस में होता है? पैरामीशियम में होता है। और गैमेटोगोनी होता है तो किस में होता है? प्लाज्मोडियम में, मोनोसिस्टिस में। इसमें गैमेटोगोनिक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो ये प्रोटोजोन्स के हम जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटोजोन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को कंटिन्यू देखा करिए, आपके सिलेबस कवर हो जाएंगे। ठीक।